सयकुल 2 पारा 2 सूरे अल बकरा आयत 2 है 191 फ़इन तहु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीमुन वक़ातिलूहुम हत्तन ला तकूना फ़ितनतु व यकूनुद्दीन लिल्लाहि फ़इन तहु फला अदवाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। इसका मतलब ये होता है और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, मगर ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना उससे भी ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहां लड़ने से ना चूके तो तुम भी बेतकल्लुफ उन्हें काटो और मारो। अच्छा, तो इसका जवाब हम देते हैं। पहली बात तो ये, तुमने आयत पढ़ी अलग की माना उससे पहले का सुना दिया, उसका भी सुनाया, उसके पहले का भी सुना दिया, लेकिन मैं वो आयत भी पढ़ देता हूँ और उसका माना भी आप लोगों को सुना देता हूँ। तो वो आयत स्टार्ट है सूरह बकरा 189। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैथु तक़िफ़्तमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुम व यकूनद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। तो इसका मतलब ये है, और अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। समझ गए ना? अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हो और हद से ना बढ़ो, क्योंकि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और काफिरों को जहां पाओ मारो और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फसाद तो कत्ल भी सख्त है। और मस्जिद हराम के पास उनसे न लड़ो जब तक वो तुमसे न लड़ें, और अगर वो तुमसे लड़ें तो उन्हें कत्ल कर दो, काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज रहें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। और उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे और एक अल्लाह की इबादत हो। फिर अगर वो बाज आए तो तुम ज्यादती ना करो। समझ गए? तो ये आयत जो है वो जंग के टाइम पे है कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ें। ऐसा थोड़ी हुक्म होता है कि अगर वो तुमसे लड़ने आ जाएं तो तुम ऐसे बैठे रहो। उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने आए, और जब तक वो ना हमला करें तुम भी हमला ना करना। तो ये तो क्लियर सी बात है भाई, सीधी सी बात है इसमें। और जो तूने बताया हिंदुओं के लिए, ये हिंदुओं के लिए नहीं है। मसला क्या है, ये आयत जंग के टाइम पे है, वहां की है। उस टाइम पे वहां पे हिंदू थे नहीं, और किसी जंग के टाइम की आयत निकाल के नॉर्मल दिन में फिट करना, उसके लिए फिर जहर उगलना, लोगों को भड़काना, ये गलत बात है। इसी को फितना कहा जाता है, जो तुम फितना फैला रही हो। समझ गए? तो वो जंग के टाइम की आयत है। जंग के टाइम पे ऐसे ही आयत नाजिल होती है। अब जैसे महाभारत में जंग के टाइम पे क्या कहा जाए कि जो तुमसे लड़ने आ रहे हैं उनसे ना लड़ो, उनको बैठ के चाय नाश्ता कराओ, ठंडा वंडा पिलाओ, थोड़ा उनको गर्मी लग रही होगी हवा हाँको। भैया जंग के टाइम पे ऐसी किसी भी धर्म में हो, हर जगह ऐसा ही हुक्म आता है कि जंग के टाइम पे अगर कोई तुमसे लड़ने आए तो उनसे लड़ो, ना कि उनसे भैया भैया करो। समझ गए मोहतरमा?